जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना पैराग्राफ मेनू में। इसके पहले मैंने आपको पैराग्राफ ग्रुप्स के बारे में बहुत सारा ऑप्शंस मैंने आपको बताया था कि जैसे बुलेट्स वगैरह लगाना, सिंबल लगाना, उस पे नंबरिंग करना पैराग्राफ को, उसमें लाइन स्पेसिंग को कम हुआ ज्यादा करना। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका क्या, मल्टी लेवल लिस्ट। तो देखिए पहले तो आप ये समझिए कि मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस टाइप का डेटा बनाने में मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वगैरह बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से मल्टीपल, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा, इसको सेलेक्ट करिए, या F2 का क्या वर्क होता है, या F3 का क्या वर्क होता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना। तो इसके लिए मल्टी लेवल लिस्ट का हम हेल्प लेते हैं। जैसे तो पहले हम बता दे रहे हैं आपको नॉर्मल तरीके से कि इसमें जो है मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए एक फंडामेंटल का हम एक जो है छोटा सा क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चन बना करके आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद से ये विषय सूची वाला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वेश्चंस, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग अगर आपको करना है सबसे पहले, तो पहले तो आप पेज की साइज देख लीजिएगा कि पेज की साइज कम से कम 100% में होना चाहिए। पेज की साइज 100% में होना चाहिए। और यहाँ से आप चले जाइएगा मल्टी लेवल लिस्ट में, और देखिए इसमें इतना प्रकार का आपका मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, कई सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो जैसे मैंने ये वाला लिस्ट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने मान के चलिए यहाँ पे मैंने टाइप किया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहीं पे एंटर बटन दबाइएगा, और फिर यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख दिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये सब मैंने पढ़ाया है ना। फिर मैंने एंटर किया, और यहाँ पे मैंने टाइप किया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन की, फंक्शन की इन कीबोर्ड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। फिर मैंने एंटर किया, और फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क माउस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क माउस। फिर मैंने एंटर किया, और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया व्हाट इज वर्क ऑफ F1 कीज की इन कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड में F1 का क्या प्रयोग है। फिर मैंने एंटर किया, और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फिर मैंने एंटर किया, फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया व्हाट इज वर्क ऑफ बैक स्पेस की, बैक स्पेस की इन कीबोर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर हमको इसमें लिखना है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? हाँ, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? अच्छा, नहीं पता है? हाँ, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नहीं मैंने पढ़ाया है, तो फिर क्यों नहीं आवाज निकल रहा है? क्लास लाइव चल रहा है, जो लाइव देख रहा होगा समझ रहा हो बच्चों को कुछ नहीं आता, बिल्कुल 0 लेवल का क्लास है। 3 प्रकार का कंप्यूटर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। तो देखिए इसमें जो है आपको ये नहीं मतलब यहाँ पे टाइप करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, बस केवल टाइप्स आपको बताना है। तो देखिए करना क्या है, इतना क्वेश्चन मैंने बना दिया, और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम बना सकते हैं इस तरीके से प्रयोग करके। और यहीं पे एंटर बटन दबाएंगे, पहले तो क्वेश्चन हम टाइप कर लेंगे, अब एंटर दबाएंगे तो 2 नंबर का पूछ रहा है ना, लेकिन यहीं पे आपको टैब दबा देना। क्या दबाना है? टैब। और यहाँ पे आपने 4 लिख लिया, फिर यहाँ से एंटर करिए, फिर यहाँ से 5 लिख लिया, फिर एंटर, फिर यहाँ पे आपने 3rd लिख लिया, फिर एंटर, फिर आपने यहाँ पे 9 लिख लिया। कौन सा आंसर सही है? सी नंबर का आंसर सही। इसको सिलेक्शन करिए और इसको रेड कर दीजिए, समझने के लिए बोल्ड कर दीजिए। क्यों ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं? फिर आ जाइए आप यहाँ पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? एंटर करिए और क्या दबाना है? टैब दबा देना। यहाँ पे पहला लिख दीजिए 5, एंटर करिए 2, एंटर करिए 6, एंटर करिए 9। कौन सा आंसर सही है? बी नंबर का सही है, सिलेक्शन करके इसको बोल्ड कर दीजिए ऐसे रेड। ये मैं बता रहा हूँ किसमें? मल्टी लेवल लिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हम बता रहे हैं। फिर मैंने पेज को नीचे किया। अब देखिए एक चीज मैंने बताना भूल गया, इन सब में क्वेश्चन मार्क तो लगाना है ना, ये सब क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसमें सब में क्वेश्चन मार्क आप लगा लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन की इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या 12 होता है। एंटर मैंने किया और यहीं से टैब बटन दबा देना, और यहाँ पे लिखना है 12, एंटर करना है 13, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 20। क्या सही होगा? आप लोग एकदम भूल जा रहे हो, 12 होता है ना फंक्शन की, तो बस यहाँ पे केवल 12 को सिलेक्शन करिए, यहाँ से बोल्ड कर दीजिए इसको। कीबोर्ड में क्या पूछा जा रहा है? फंक्शन की संख्या पूछा जा रहा है, कंफ्यूजन मत होइए आप लोग। फिर यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क इन माउस, माउस का कितना कार्य होता है? माउस का मुख्यतः कितना कार्य होता है? 1, 5, 4 और 6। माउस का मुख्यतः 4 कार्य होता है। इसको मैंने फंडामेंटल में बहुत डीपली पढ़ा है, और ऐसे ही क्वेश्चन बना करके फंडामेंटल का टेस्ट हम कराएंगे, तब समझ में आएगी। माउस का 4 कार्य होता है, कौन कौन सा? पहला तो सेलेक्ट करने के लिए, और डबल क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, और तीसरा उस संबंधित ऑप्शन ओपन करने के लिए, और ड्रैग एंड ड्रॉप 4 कार्य होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ क्या लिखा हुआ, व्हाट इज वर्क ऑफ F1 कीज इन कीबोर्ड, फंक्शन की में F1 की का प्रयोग कहाँ करते हैं? बस टैब बटन दबाइए, ओपन हेल्प मेनू, ओपन हेल्प मेनू, एनी सॉफ्टवेयर ऐसे लिख सकते हैं, इन कंप्यूटर, इन कंप्यूटर, TER। फिर मैंने एंटर किया, सेकंड आंसर क्या लिख सकते हैं? प्रोसेसिंग ऐसे कुछ लिख दीजिए समझने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, गलत गलत आंसर देना तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, नॉन ऑफ डी, जैसे क्वेश्चन बनाया जाता है ना। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला वाला सही, तो पहला सिलेक्शन करिए और बोल्ड करिए, प्लस इसको रेड कलर से पेंट कर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन अगर हमको बनाना हो तो इसके लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं।
कोई दिक्कत किसी को? लेकिन इसमें हम कैसे मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ट्रिपल सी के विषय में, ट्रिपल सी के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का लिस्ट हमको तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। चूंकि ये तो आप नॉर्मल तरीके से बना ही लेंगे, लेकिन इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा। चलिए पहले तो हम इस डेटा को सेव कर देते हैं, किसी नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। चलिए मैंने सेव कर दिया, कहाँ पे, डेस्कटॉप। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, विंडो प्लस आर मैंने दबाया, विनवर्ड ओपन कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें समझिएगा, इसमें जीरो वाला ऑप्शन बस काम नहीं करेगा। जैसे देखिए अध्याय लिखा हुआ है बुक में, सब कोई देखिए अध्याय लिखा हुआ है, अध्याय लिखा हुआ है, इसमें 1.0 भी लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये बस जीरो वाला ऑप्शन इसमें नहीं काम करता है, बाकी ये सारा नंबर काम करेगा। पहले कैसे क्या करेंगे, पहले इसको समझिए। पहले तो यहाँ पे हमको लिखना है क्या, सब्जेक्ट लिस्ट। सब्जेक्ट लिस्ट लिखने के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट पे आना है। कहाँ पे आना है, इंसर्ट पे, और यहाँ पे आ जाइएगा शेप पे, और ये वाला शेप ले लीजिएगा, इसका नाम है राउंडेड रेक्टेंगल, और इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मेट टैब मिलेगा, यहाँ से इसको ब्लैक शेप ले लीजिएगा, आउटलाइन भी ब्लैक लिख लीजिएगा, और इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें लिखना है क्या, नहीं हिंदी टाइपिंग नहीं ना अभी मैंने पढ़ाया है, केवल सब्जेक्ट लिस्ट लिखिएगा, और इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए, Ctrl+B से बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट लिस्ट लिखा हुआ आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले अध्याय और 1.332 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले अध्याय को इंग्लिश में लेशन, स्पेस दे दीजिएगा, और स्पेस देने के बाद क्या लिखना है, 1-332 इतना पहले पूरा सेटिंग कर लीजिएगा, तब अपना मल्टीपल लिस्ट बनाइएगा, मल्टी लेवल लिस्ट बनाइएगा। इसको सिलेक्शन करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए, इसको बोल्ड करिएगा, और इसके बाद से जो है इसको थोड़ा सा हम बीच में कर लेते हैं, इसको बीच में करना है लेसन को ना। अब देखिए इस पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन करिएगा, और यहां से आकर के हाईलाइटेड कलर पे ये वाला कलर आप दे दीजिए। समझ में आया? और एंटर करिएगा, सेव से मत बनाइएगा, सेव का प्रयोग केवल इसी में करिएगा आप लोग। अब चलिए यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है ना, तो यहां से क्या करिएगा, साइज थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, और आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे ये वाला लिस्ट लेना। अभी मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है ना, इसके लिए ये वाला लिस्ट मैंने लिया था, A1 और स्मॉल लेटर A, लेकिन अब आपको ये वाला लिस्ट बनाना है, तो इसके लिए ये वाला लिस्ट आपको सिलेक्शन करना है, और बस एंटर कर देना। एक लिखा हुआ आ गया। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो लैब में जाने के बाद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे भर दीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बाद से दूसरा हेडिंग क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर 1.0 नहीं ना आएगा। दूसरा हेडिंग लिखा हुआ है देखिए, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम,
लिखा हुआ है ना, पहले मेन पॉइंट हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद से दूसरा वाला पॉइंट आपको लिखना है। एंटर करना है तो यहाँ पे 2 आएगा ना, तो दूसरे नंबर पे हेडिंग क्या देना है? नहीं समझ में आ रहा है? दूसरे नंबर का हेडिंग लिखा है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। बुक में देखिए, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम बोल्ड करके लिखा होगा ब्लैक कलर में, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी अंदर की पॉइंट अभी आपको नहीं लिखना है, पहले केवल मेन मेन पॉइंट आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद से तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पेज पलटिए, तीसरा पेज में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर। मिला? लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे टाइप करिएगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखना है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस, और राइटर का स्पेलिंग WRITER। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले क्या करना है? मेन हेडिंग बनाना है। पहले क्या करना है? मेन हेडिंग बनाना है। और मेन हेडिंग अब ये नहीं कि जैसे आपने 1 नंबर का लिस्ट लिख लिया और मैंने बता दिया कि 1.0 नहीं आएगा तो इसके नीचे 1.1 आएगा ना। अब इसी के नीचे पहले बना लीजिए, तब दूसरा हेडिंग दीजिए, तब गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है? मेन हेडिंग बनाना है। और देखिए मेन हेडिंग आप चूंकि 3 बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कम पॉइंट इसमें दिया है। बनाइए, लैब में चल करके आप लोग बता दे रहे हैं उसके बाद। अब चलिए, इसमें लिखा है 1.0, इसमें 1.0 नहीं आएगा तो डबल 1 आएगा ना, 1.1 आना चाहिए। तो देखिए 1.1 आएगा कैसे? तो यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे लेके आइएगा फर्स्ट वाले हेडिंग पे, और यहीं पे इंटर बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? और टैब दबा दीजिए। क्या दबाना है? टैब बटन। अब 1.1 में क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? तो 1.1 में ऑब्जेक्टिव आ गया। अब कौन सा नंबर आएगा? 1.2। फिर एंटर करिए, तो 1.2 में क्या लिखा है? कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स लिखा हुआ है। बुक में देखिए, बुक में नहीं दिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसमें लिख लीजिए कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स, GADGETS। सही है? और फिर एंटर करेंगे। 1.3 में क्या लिखा है? बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद से 1.4 में क्या लिखा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसके बाद से SBS में 5वें नंबर पे क्या लिखा है? हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है? अब ये 5 पॉइंट हो गया ना, 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3, 1.4, 1.5। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिए। पहले अभी पहला नंबर का हेडिंग पहले कंप्लीट करिएगा, तब दूसरे नंबर पे जाइएगा। अब देखिए, पहला नंबर का जब तक हेडिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे पे नहीं जाना। तो देखिए, अब पुनः आप कर्सर को लेके आइएगा यस के पास, ऑब्जेक्टिव के पास, और पुनः यहाँ से इंटर बटन दबाइएगा, और फिर आपको टैब बटन दबा देना। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए 1.1 में क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भर दीजिए, दिया तो नहीं लिखेंगे, और फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर 1.1.2 में लिमिटेशंस,
लिमिटेशंस। अब क्या करना है, अब संगठन में आना है ना, तो अब यहीं पे एंटर मत दबा दीजिएगा, यहाँ पे कर्सर माउस से एक बार क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद तब एंटर करिएगा और यहाँ से टैब बटन दबा दीजिए। 1.2.1 में क्या लिखा है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। हो जाएगा। अब इसके बाद से पुनः क्या करेंगे, पुनः यहाँ पे आ जाएंगे और यहीं पे एंटर बटन दबा देंगे। 1.2 में क्या लिखा है, आईटी गैजेट्स लिखा है ना, आईटी गैजेट्स यहाँ पे टाइप कर देंगे। सबको समझ में आ रहा है, कोई ऐसा भी जिसको समझ में ना आ रहा हो, हाँ तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि लैब में आप ही को जाके बनाना है, हम तो बस थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, यस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 1.3 पे और 1.3 पे आने के बाद क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे। अब इसके बाद से टैब बटन दबा देंगे। इसके बाद से 1.3.1 में हार्डवेयर, इसके बाद से पुनः एंटर, इसके बाद से सॉफ्टवेयर, फिर क्या करेंगे 1.4 पे आएंगे, इंटर दबाएंगे, फिर टैब दबा देंगे। अब 1.4.1 में लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इसके बाद से पुनः एंटर, इसके बाद से हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें और भी कुछ लिखा है, HLL लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसमें HLL, HLL। अब इसके बाद से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, हो गया ना, R4GL, सही है ना। अब इसके बाद से लास्ट वाला, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से टैब बटन दबा देंगे, इसमें लिखेंगे नंबर सिस्टम, इसके बाद से एंटर, इसके बाद से कन्वर्जन, इसके बाद से डिजिटल कोड्स। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अभी तो मैंने केवल एक नंबर का हेडिंग बनाया है ना, अब इसके बाद से दूसरे नंबर का हेडिंग बना लेंगे ना, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, बनाने के बाद इसके बाद से आप क्या करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, जो मेन हेडिंग है उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, जो मेन हेडिंग है, और इसकी साइज यहाँ से बढ़ा दीजिएगा और इसको रख लीजिएगा रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर, क्योंकि मेन हेडिंग हमेशा बोल्ड रहेगा ना। और इसके बाद से इसी के जैसा बनाइएगा किसको, सेकंड वाले हेडिंग को भी, यानी कि इंट्रोडक्शन और इसको, दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाइए और यहाँ से रेड कलर दे दीजिएगा, ये चूंकि मेन हेडिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर की जो पॉइंट है, जैसे ये इसके अंदर की पॉइंट है, ये इसके अंदर की पॉइंट है, इसको सिलेक्शन करिए, इसको दे दीजिएगा ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। पुनः फॉर्मेट पेंटर ले लीजिएगा, 1.2 भी ऐसे ही होगा, फिर 1.3 भी ऐसे ही होगा, अब 1.4 भी इसी तरीके से होगा, 1.4 भी, 1.5, बस यही है ना। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर मेन हेडिंग है तो मेन हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखना है। तो अभी ये फॉर्मेटिंग मत करिएगा, पहले बना लीजिएगा पूरा, तब फॉर्मेटिंग करिएगा। बताइए, बन जाएगा सबका? तो आज लैब में जाके इसको बनाइए, क्योंकि बनाने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। कम से कम 3 हेडिंग तक बनाइए,
कोई दिक्कत हो तो किसी को पूछ लीजिए। एक बार बताइए तो, यहाँ पे 2 नंबर का हेडिंग बनाना है तो क्या करेंगे सबसे पहले? पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, और उसके बाद एंटर करेंगे, इसके बाद टैब बटन दबा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप लोग बनाइए मल्टी लेवल लिस्ट।